Hello students, today we'll start past perfect continuous tense because simple past tense we had already covered in our previous video. We have already covered past perfect tense and past continuous tense also, so you can check there. But today we'll start past perfect continuous tense. So let's start beta. What is past perfect continuous tense? What is the structure? So let's see. Past perfect continuous tense, and this is the structure. Subject plus had been plus main verb plus ing plus object plus for since plus time. So this is the structure of past perfect continuous tense. कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर हम सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो होते हैं हैड बीन, प्लस हम इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ करते हैं, हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है एंड वी यूज़ फॉर एंड सिंस प्लस टाइम. सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. So now we'll talk about the use of past perfect continuous tense. What is the use of past perfect continuous tense? So its first rule is to describe an action in the past that had begun and had been going on for some time before another action took place in the past. कि पास्ट परफेक्ट जो कॉन्टिन्यूस टेंस होता है वो एक ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करता है जो कि पास्ट के अंदर शुरू हुआ था और जो अभी भी कुछ टाइम के लिए कंटिन्यूड है, जारी है. उससे पहले क्या है, अनदर एक्शन टुक प्लेस इन द पास्ट, कि उससे पहले कोई और दूसरा एक्शन जो है पास्ट में शुरू हुआ था. सो हियर इज द एग्जाम्पल. सो इट्स फर्स्ट एग्जाम्पल इज she had been dancing for a half an hour. And next, when we reached there, means she had been dancing for a half an hour when we reached there. The match had been going on for several hours. अब यहाँ पे जो एक्शन है वो कब स्टार्ट हुआ था, वो पास्ट के अंदर, कि जब हम वहाँ पहुँचे. तो क्या है, शी हैड बिन डांसिंग फॉर अ हाफ एन आवर, यानी कि वो लगभग 1 घंटे से क्या कर रही थी, डांस कर रही थी. यानी कि उनके पहुंचने से पहले ही जो ये एक्शन है ये स्टार्ट हो चुका था. ठीक है. ऐसे ही द मैच हैड बिन गोइंग ऑन फॉर सेवरल आवर्स. अब मैच को शुरू हुए भी कितने घंटों हो गए थे. कोई पर्टिकुलर टाइम यहाँ पर फिक्स नहीं है, कोई यहाँ पे डेफिनेट टाइम यहाँ पर नहीं दिया गया है. ठीक है. सो टू डिस्क्राइब एन एक्शन इन द पास्ट दैट हैड बिगन एंड हैड बीन गोइंग ऑन फॉर सम टाइम बिफोर अनदर एक्शन टुक प्लेस इन द पास्ट, वी यूज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. सो नाउ विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट रूल. व्हाट इज द नेक्स्ट रूल? The next rule is to express a repeated action in the past. ये जो past perfect continuous tense होता है वो जो repeated action होते हैं past के अंदर उनको express करने के लिए use किया जाता है. Here is the example. She had always been asking us for help. They had been trying to meet द प्राइम मिनिस्टर. अब यहाँ पे ये 2 सेंटेंस यूज़ किए गए हैं. फर्स्ट वन इज शी हैड ऑलवेज बीन आस्किंग अस फॉर हेल्प. अब यहाँ पे रिपीटेड एक्शन क्या है कि वो हमेशा क्या करती है, वो हमेशा हमसे मदद मांगती रहती है. हमेशा वो हमसे मदद ही मांगती रहती थी. यानी ये वो एक्शन है, यानी कि ये जो हेल्प वो मांगती है ये उसका एक्शन क्या है, बार बार रिपीट हो रहा है. वो डेली आती है और वो कुछ ना कुछ हमसे हेल्प मांगती ही रहती है. तो ये क्या है बेटा, ये रिपीटेड एक्शन है. ऐसे ही दे हैड बिन ट्राइंग टू मीट द प्राइम मिनिस्टर. काफ़ी दिनों से कोशिश कर रहे थे वो प्राइम मिनिस्टर को मिलने की. तो ये एक्शन भी क्या है, वो रिपीट कर रहे हैं.
रिपीटेड एक्शन है उनका कि वो जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे मिलने की कोशिश कर रहे थे. सो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ repeated action in the past. So this is the second rule. Now we'll talk about the third rule, that is to describe an action which began before the time of speaking in the past and the action either stopped before that time or continued up to it. कि जो past perfect continuous tense होता है, it is used to describe an action which began before the time of speaking in the past. कि past के अंदर जो speaking का जो टाइम है, बोलने का जो टाइम है, उससे पहले क्या है, ये एक्शन क्या है, ये शुरू हो चुका है, ये शुरू हो गया है. सो द एक्शन इज स्टॉप बिफोर द टाइम. या तो ये एक्शन क्या है, उस स्पीकिंग वाले टाइम से पहले क्या, तो या तो ये क्या है, स्टॉप, इट स्टॉप्ड, और कंटिन्यूड अप टू इट, या फिर ये क्या है, कंटिन्यूड है. तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, वी यूज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. सो हियर आर सम एग्जांपल्स. द फार्मर हैड बीन प्लॉइंग सिंस मॉर्निंग. द चिल्ड्रन हैड बीन प्लेइंग फॉर द लास्ट 1 hour. अब आप यहाँ देखिए, यहाँ कोई फिक्स टाइम नहीं है, कोई डेफिनेट टाइम यहाँ पर नहीं दिया गया है. द फार्मर हैड बीन प्लॉइंग सिंस मॉर्निंग. अब सिंस मॉर्निंग है, लेकिन मॉर्निंग यानी कि कब से, वो सुबह के 7 बजे से सुबह के 8 बजे से, ठीक है. तो कब से जो है फार्मर जो है अपने खेतों में हल चला रहा है. सो ये जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, ये बोलने के टाइम से पहले शुरू हो गया है. जब ये बताया गया कि वो पर्टिकुलर जो फार्मर है वो सुबह से क्या कर रहा है, खेतों में हल चला रहा है, तो वहाँ पे क्या है, ये उसका जो काम है, ये बोलने से पहले ही क्या हो गया, स्टार्ट हो गया है. ऐसे ही द चिल्ड्रन हैड बीन प्लेइंग फॉर द लास्ट 1 hour. जब ये बताया गया कि बच्चे पिछले 1 घंटे से खेल रहे हैं, यानी उनका जो खेलने का जो टाइम है वो कंटिन्यूड है. जब ये बताया गया कि भाई बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं, पिछले 1 घंटे से खेल रहे हैं या खेल रहे थे, तो ये जो उनका एक्शन है ये तो पहले ही स्टार्ट हो गया है. तो ऐसे एक्शन जो कि बोलने से पहले ही स्टार्ट हो गए होते हैं, उनके लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं. नाउ विल डिस्कस अबाउट द अनदर रूल्स ऑफ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. कि जो हमारे रिपोर्टेड स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है वो अगर किस में है, पास्ट टेंस में हो, एंड रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में होती है, तो जब हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो क्या होता है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस वो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज होकर कैसे हो जाता है, वो चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. कि डायरेक्ट स्पीच में अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच किस में है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज होकर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाती है. हियर we'll talk about some examples like she said, I have been watching TV for 2 hours. So this is the example.
you can see the reporting verb is in past tense and the reported speech is in present perfect continuous tense. So जब हम इसको चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर, तो कैसे हो जाएगा ये चेंज? सी सेड दैट, आई चेंज इनटू सी, सी यहाँ पे हो जाएगा सी. देन हैव बीन चेंज इनटू हैड बीन, मीन्स past perfect continuous tense. Okay, and then we use watching TV for 2 hours. So यहाँ देखा आपने कि जब रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में होती है तो इनडायरेक्ट स्पीच में वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में चेंज हो जाती है. So this is the rule. Now we'll talk about the next rule. And the next rule is, when direct speech is used, then reporting verb is in past tense and the reported speech is in past continuous tense. Then we'll use past perfect continuous tense. कैसे होगा वो? कि अगर हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब वो किसके अंदर है? वो है हमारी पास्ट टेंस के अंदर. कहने का मतलब लाइक ऐसे है, यहाँ पे मान लो यहाँ पे है ही सेड, तो यहाँ हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस में है? पास्ट टेंस में है. अब हम बात कर रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच की. तो रिपोर्टेड स्पीच अगर पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में है, लाइक मैं अगर यहाँ पे यूज़ करूँ आई वॉज वर्किंग in the office. So यहाँ देखिए हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच है वो किस में है? वो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में है. तो जब हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, तो डायरेक्ट से जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं इसको, तो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो जाएगी ही सेड दैट, आई चेंज इनटू ही एंड वॉज प्लस ING, ये हमारा जो पास्ट कॉन्टिन्यूस है ये चेंज हो जाएगा हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर. लाइक हम इसमें क्या यूज़ करेंगे? ही हैड बीन वर्किंग इन द ऑफिस. सो दिस इज योर 5th रूल. ओके, एंड आई थिंक दैट दे ऑल आर क्लियर टू यू, एंड इफ यू हैव एनी डाउट you can ask to me anytime. Now we'll talk about the table of past perfect continuous tense. So here is the table: affirmative, negative, interrogative, affirmative and interrogative negative. तो हम क्या करेंगे जब हमारे पास affirmative sentence होगा? We use had been plus first form plus ing plus for and since and time. सो हम हैड बीन का यूज़ सभी के साथ करेंगे, आई के साथ, वी, यू, ही, शी, इट, दे, एनी नाउन, अब वो चाहे सिंगुलर हो सकता है और प्लूरल, सभी के साथ हम जो हेल्पिंग वर्ब होगा हमारा वो होगा हैड बीन. ओके, देन हम यूज़ करेंगे फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, यूज़ करेंगे हम फोर या फिर सिंस का, एंड देन हमारे पास होगा टाइम. ठीक है, ये होगा हमारा स्ट्रक्चर एफर्मेटिव सेंटेंस का. अब हम बात करते हैं नेगेटिव की. तो नेगेटिव में भी सेम होगा, सिर्फ हमने यूज़ करना है नॉट का. हम यूज़ करेंगे हैड नॉट बीन, वी हैड नॉट बीन, यू हैड नॉट बीन, ही हैड नॉट बीन, शी हैड नॉट बीन, दे हैड नॉट बीन. ओके, सो यहाँ पे आप कैसे इसको यूज़ करोगे? जैसे I had not been going to school since morning. ओके, ये होगा हमारा नेगेटिव. अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव एफर्मेटिव. इंटरोगेटिव एफर्मेटिव में हमने कैसे यूज़ करना है?
हेल्पिंग वर्ब सेम रहेंगे। सो कैसे हम इसको यूज़ करेंगे, जैसे हैड यू बीन गोइंग टू स्कूल, लाइक वैसे ही सेम यहाँ पे सिंस मॉर्निंग। बट यहाँ पे आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, लास्ट में हमें साइन ऑफ इंटरोगेशन ज़रूर यूज़ करना है। ओके, ऐसे ही अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव की बेटा। तो इंटरोगेटिव नेगेटिव के अंदर क्या करना है, हमने सेम हेल्पिंग वर्ब्स यहाँ पे वी यूज़ हैड, नॉट बीन एंड मीन वर्ब प्लस ing। सो कैसे यूज़ करेंगे हम, हैड शी not been going okay to school since Friday, and last में sign of interrogation। सो ये था हमारी टेबल ऑफ पास्ट परफेक्ट continuous tense. So I think it's clear to you. So we'll meet in our next video with the new topic. So bye and have a nice day.